ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा सेशन 24-28 बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि कोई भी तैयारी नहीं है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया हुआ, तो फिर एग्ज़ाम में लिखना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है वो बता देने के लिए कि ये 3-4 दिन में या 5 दिन में जिसका भी एग्ज़ाम है वो क्या कर सकता है फ़िलहाल। तो देखिए, जिसको कुछ नहीं आता है एग्ज़ाम में लिखना या फिर पहले भी नहीं पढ़ा है, क्लास 11-12 में भी नहीं पढ़ाई किया हुआ है, तो आपके पास एक ही उपाय बचता है। कौन सा उपाय, वो आपको पता ही होगा। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है या किया हुआ है, ठीक है? उसके लिए ही ऑप्शन है। और जो कुछ भी मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई किया हुआ है, जो पहले भी नहीं करता था, अभी भी नहीं करता है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, वो आपको पता होगा। इधर से छापिए, उधर से छापिए, ठीक है? सबसे पहले आपको एग्ज़ाम से पहले अभी इस 3-4 दिन में क्या करना है, तो सबसे पहले सिलेबस नहीं देखे हैं तो कम से कम कृपया करके सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस से ही आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है? जब ये क्लियर हो जाएगा तो आधा चीज़ आप अपने आप क्लियर के लिए कर लीजिएगा। सिलेबस एक बार क्लियर हो जाए तो सिलेबस डाउनलोड कीजिए। फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बता दिया गया है, कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता दिया गया है। कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। फ्री में हर एक सब्जेक्ट का अवेलेबल जो है वो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर 8th सेमेस्टर तक, ठीक है? तो सिलेबस डाउनलोड कीजिए पहले। उसके बाद उसमें टॉपिक जो लिखा हुआ है उस टॉपिक को देखिए और करना क्या है उस टॉपिक का, क्योंकि अभी अगर अपने बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में, जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, सिलेबस डाउनलोड कर लिए, टॉपिक देख लिए कि कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। फिर उस टॉपिक को ऐसे देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, ठीक है? कौन कौन सा क्लास 12 में आपने पढ़ा हुआ है, तो जो जो टॉपिक आपको लगेगा कि ये क्लास 12th में था या क्लास 11th में था, उसको पढ़ लीजिए। क्लास 11 to 12 का वीडियो तो ऑनलाइन मिल ही जाएगा। वन शॉट जो मैराथन वगैरह करवाते हैं, वो वाला वीडियो देख लीजिए उस टॉपिक का, जो आपको लगे कि ये टॉपिक जो है वो क्लास 11th या 12th में पढ़ा हुआ था, हमने थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ऐसा टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और क्लास 11-12 का ही आंसर लिख के आइएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो जो क्लास 11th में पढ़े हैं, जो क्लास 12th में पढ़े हैं, उसी को वहाँ पे लिख के आइए। अगर टॉपिक वही है तो वही टॉपिक है तो वही आंसर लिख के आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जैसे 5 नंबर का है तो 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, देखिए उसको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको आंसर लिख के आना है। ये हो गया हमारा ये। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए वन शॉट या फिर जो मैराथन आप लोग देखिएगा, वो आपको तभी देखना है जब आपको टॉपिक क्लियर रहेगा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, वो हम जो है अवेलेबल करवा दिए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। अब जैसे कि पहले भी बताया है, जैसे कि एमजेसी सब्जेक्ट का हम किसी सब्जेक्ट का जो है वो अपलोड किए हुए हैं। अब मेरे पास उस सब्जेक्ट का एमआईसी सब्जेक्ट का है ही नहीं, मतलब कि जितना भी अपलोड हो चुका है उतना ही क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के बाद शेयर करते हैं, वो सारा पेपर अपलोड कर दिए हैं। हर एक स्टूडेंट हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं शेयर करता है, तो हर का जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे एमजेसी सब्जेक्ट का मान लीजिए कि फिजिक्स का एमजेसी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आपका सब्जेक्ट है एमआईसी फिजिक्स, तो आप भी एमजेसी सब्जेक्ट का ही देखिएगा, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं देखिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सिलेबस देखिए, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी का 70% सिलेबस सेम ही है, ठीक है? एमजेसी जो होता है, ऑनर्स जो होता है, उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और एमआईसी और एमडीसी में कम टॉपिक होता है। सब्जेक्ट वही होता है, टॉपिक कम हो जाता है। इस बात को अगर आप ध्यान से समझ लिए तो आपको एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी में भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। सबका वही टॉपिक है, बस किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए। आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है वो टॉपिक देखिए। वो टॉपिक क्लास 11-12 में पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है वो देखिए। पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैराथन देख के, कुछ भी देख के, कुछ भी करके वन शॉट वीडियो देख लीजिए, 2 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी आपको यूट्यूब पे मिलता है वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारा चीज़ आप जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब पहले साल का जो 2023 में पूछा गया था, जो भी सब्जेक्ट आपको मिलता है, एमजेसी का मिलता है, अगर आपका एमआईसी है लेकिन मिल रहा है एमजेसी का, बस उसको भी देख लीजिए और उसको उसके हिसाब से भी पढ़ लीजिए, ठीक है?
बात करते हैं गेस पेपर का। तो अगर आपको गेस पेपर तो सभी लोग लिए होंगे और क्या करने के लिए लिए होंगे वो भी पता है। एग्ज़ाम में गेस पेपर से क्या करना है नहीं करना है वो आपको भी पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है, जो एग्ज़ाम लेने आ रहे हैं एग्जामिनर वहाँ पे जो होंगे इनविजिलेटर उनको भी पता है कि ये लोग क्या करने आ रहा है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ जो है वो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। गेस पेपर से भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अब 3-4 दिन में कोई उपाय नहीं है। अगर आप खरीद चुके हैं तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं खरीदें तो अब तो फिर वही हाल होगा जो हमेशा के लिए होता है। एग्ज़ाम से पहले कोई लेके जाता है, कोई इधर करता है, कोई उधर करता है, फिर छापना शुरू कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिए हैं, चेक कर लीजिएगा। अभी आपके पास 3 से 4 दिन में और कोई उपाय नहीं है, यही आपको करना पड़ेगा। क्लास 11th अगर कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो क्लास 11th में जो पढ़ा होगा वो याद तो होगा ही, थोड़ा बहुत याद तो होगा ही। अगर उसको दोबारा आप देखिएगा 2 से 4 घंटे का लेक्चर देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिखने का, कैसे लिखना है नहीं लिखना है। अगर लिखने का आदत छूट गया है, ड्राइंग में चार्ट टेबल वगैरह कुछ जो डेटा सब जो है वो एंटर करने आता है, कुछ भी फिगर है या कुछ भी चीज़ है तो वो सारा चीज़ वो रिवाइज एक बार कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आप लिख के आएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली पेपर छोड़ के आना, खाली पेपर गलती से भी छोड़ के नहीं आना है। चाहे आंसर आधा लिखिए चाहे आंसर पूरा लिखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आंसर शीट खाली नहीं छोड़ के आना है, कुछ ना कुछ आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। 3 से 4 दिन में कोई आपका जो है वो सिलेबस पूरा नहीं होने वाला है, ये आपको भी पता होगा, सबको पता है। तो यही आपके पास उपाय बचा हुआ है। सिलेबस डाउनलोड कीजिए, देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक है आपके सिलेबस में, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कितना आप पढ़े हुए हैं पहले या कितना आप नहीं पढ़े हुए हैं। दो भाग में उस टॉपिक को दो भाग में बांट लीजिए कि ये टॉपिक हम पहले पढ़े हुए और ये टॉपिक सारा का सारा नया है। जो पहले पढ़े हुए हैं उसका लेक्चर देख लीजिए 3 से 4 घंटे का, ठीक है, जो भी मैराथन है उसका। और उसके बाद जो नया टॉपिक है उसको गेस पेपर से पढ़ लीजिए, रट्टा मारिए चाहे कुछ भी करिए, गेस पेपर से पढ़ लीजिए। अभी समझाने आपको 2-3 दिन में कोई नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी समझाएगा वो आधा अधूरा ही समझाएगा, क्योंकि इतना जल्दी समझाना पूरे सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो पहली बार देखिएगा उसको तो और नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जिसको पहले से देखा हुआ रहता है या फिर थोड़ा थोड़ा कुछ याद रहता है उसी को समझ में आता है, यही सच्चाई है। तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना है। 3 से 4 दिन में यही आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।